Hello everyone. Here we are going to study about a method of teaching that is lecture method यानी व्याख्यान विधि. Mainly 4 points we will discuss here. First, introduction, that is meaning and definition of lecture and lecture method. Second, purpose यानी इस विधि को अपनाने के उद्देश्य. Third, merit and demerits यानी इस विधि द्वारा पढ़ाने में क्या गुण हैं और क्या इसके दोष हैं. लास्ट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. एक लेक्चर प्लान करते समय मुख्यतः किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और लेक्चर को किस प्रकार इफेक्टिवली स्टूडेंट्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. अ लेक्चर इज एन ओरल प्रेजेंटेशन इंटेंडेड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और टीच पीपल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. व्याख्यान मौखिक रूप से शब्दों के द्वारा सूचनाओं को प्रदान करना या किसी विचार का प्रस्तुतिकरण होता है. लेक्चर मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग. इट इज़ बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म. आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, जिसमें शिक्षक का स्थान सर्वोच्च माना जाता है तथा छात्रों का स्थान द्वितीयक होता है. वे निष्क्रिय रूप से ज्ञान अर्जन करते हैं. शिक्षक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत समझा जाता है तथा छात्र को किसी प्रकार से प्रश्न करने का अधिकार नहीं होता. एंड दस दिस मेथड इज टीचर कंट्रोल्ड एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्ड मेथड. दिस मेथड रिफर्स टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स. द एम्फेसिस इज ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट. इस विधि में विषय की प्रस्तुतिकरण और उसकी व्याख्या पर ही बल दिया जाता है. Lecture is a teaching method consists of explanation of facts, principles which the teacher wishes the class to understand. Teacher talks more or less continuously to class. The class listens, takes notes. Now we will discuss about the purpose of lecture. The objectives of lecture may be to give overview of a large topic यानी किसी बड़े टॉपिक को संक्षेप में समझाने के लिए. To give background of a new topic किसी नए टॉपिक की पृष्ठभूमि तैयार करने में. To clarify the terms and faulty ideas किसी टॉपिक से रिलेटेड नए टर्म्स या आइडिया जो मिसकंसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं उसे क्लैरिफाई करने में. To stimulate students' interest in a subject. To save time of both teacher and students. To make summaries and give review यानी जो भी हमने पढ़ाया है उसका सारांश देने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है. Next, it can also be used to inspire people. मोटिवेशनल या इंस्पायरिंग स्पीच एक लेक्चर के माध्यम से ही दी जाती है. To integrate and synthesis a large body of knowledge यानी जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक, जो बड़े टॉपिक हैं उन्हें छोटे और सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग होता है. The lecture is valuable where knowledge, age advancing and up-to-date textbooks are not available. That is, for the student, a teacher is a resource person. He is a more knowledgeable other in the classroom so that he can impart the advanced knowledge when we don't have up-to-date textbooks. Next, it is an appropriate method making available for large group यानी कि एक बड़े समूह को पढ़ाने के लिए ये सबसे उपयुक्त विधि होती है. Now we will discuss the merit and demerits of lecture method. Here are some advantages of lecture method. It is economical in terms of student time. A great deal of information can be communicated in an 1 hour lecture. कम समय में ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को हम विद्यार्थियों को इस विधि के माध्यम से देते हैं. मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी टॉट टू अ स्टूडेंट. किसी टॉपिक को समझाने के लिए जो सबसे उपयुक्त, चाहे एग्जाम्पल हो या फैक्ट्स हों, उन्हें भी हम एक लेक्चर के माध्यम से बच्चों को बताते हैं.
Next, the lecture can supplement a textbook by enhancing a topic and making it come to life. एक बुक में दिए गए जो भी तथ्य हैं उन्हें सामान्य बातों से जोड़कर उन्हें अपने दैनिक दिनचर्या की बातों और अपने अनुभवों से जोड़कर हम बच्चों को सिखाते हैं. Lectures bring enjoyment to the learners. It helps students to develop their learning skills. Now, here are some disadvantages of lectures. As learners are passive listeners, lecture fails to draw attention of the learners for a long time. क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान अर्जन करते हैं तो एक लंबे समय के लिए उन्हें लेक्चर में बांधे रखना इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. Lecture fails to provide instructors with feedback about the extent of student learning. किसी स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है, स्टूडेंट कितना ध्यान से सुन रहे हैं, इस बात का पता लगाना भी यहाँ पर थोड़ा कठिन है. Sometimes it creates boredom to the learners and thus results in unfruitful teaching. क्योंकि कभी कभी लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है तो उसमें बच्चों को बोरियत महसूस होती है. मोर एम्फेसिस ऑन प्रेजेंटेशन रादर देन द पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर. अगर हम आज की बात करें तो आज की शिक्षा बाल केंद्रित है, स्टूडेंट सेंटर्ड है. ऐसे में विद्यार्थियों के समक्ष केवल सूचनाएं प्रस्तुत करना जहां उनका कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है तो ये एक पढ़ाने की फॉल्टी मेथड हो जाती है. नेक्स्ट, information tends to be forgotten quickly when students are passive. जितना ज़्यादा स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होगा उतना ही ज़्यादा वह नॉलेज को एक्वायर करेगा. इसलिए ऐसा समझा जाता है कि लेक्चर के माध्यम से इम्पार्टेड नॉलेज स्टूडेंट को ज़्यादा समय के लिए याद नहीं रहती. Lectures presume that all students learn at the same pace and are at the same level of understanding. लेक्चर देते समय स्टूडेंट डाइवर्सिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और ये समझा जाता है कि सभी विद्यार्थी समान गति से सीख रहे हैं और सभी का बौद्धिक स्तर समान है, जबकि ऐसा नहीं होता. लेक्चर्स आर नॉट वेल सूटेड फॉर टीचिंग कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट मटीरियल. किसी कठिन अमूर्त अवधारणा को इस विधि के माध्यम से हम नहीं समझा सकते हैं. नेक्स्ट, लेक्चर रिक्वायर्स इफेक्टिव स्पीकर्स. एक अच्छे लेक्चर के लिए टीचर के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए. लेक्चर एम्फेसिस लर्निंग बाय लिसनिंग विच इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अदर लर्निंग स्टाइल्स. जिन विद्यार्थियों को सुनकर सीखने में परेशानी आती है उनके लिए यह विधि अनुपयोगी होती है. नेक्स्ट, प्लानिंग एंड डिलीवरिंग. चूँकि लेक्चर मेथड टीचर ओरिएंटेड है और जब एक टीचर क्लासरूम में लेक्चर के माध्यम से पढ़ाता है तो सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक टीचर को सुनते हैं. सभी का ध्यान टीचर की ओर होता है. टीचर उनके लिए रोल मॉडल की तरह होता है. बच्चे अपने टीचर की पर्सनैलिटी, उनके बोलने के तरीके इत्यादि को ऑब्जर्व भी करते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं. ऐसे में टीचर को चाहिए कि लेक्चर के प्रस्तुतिकरण से पहले और प्रस्तुति के समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए. Before starting to prepare a lecture, the teacher must be able to answer 4 basic questions. Who is your audience? यानी कि किस स्तर के बच्चों को लेक्चर के माध्यम से पढ़ाया जाना है. सेकंड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लेक्चर. दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ लेक्चर टू बी प्रेजेंटेड. यानी कि पढ़ाया जाने वाला जो लेक्चर है उसके बाद बच्चा क्या सीख पाएगा. थर्ड, हाउ मच टाइम इज़ अवेलेबल. कितने टॉपिक को लेक्चर में इंक्लूड किया जाना है, कितनी समय विधि के लिए लेक्चर को पढ़ाना है. फोर्थ, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर. यानी क्या पढ़ाया जाना है. एंड वाइल वी आर डिलीवरिंग अ लेक्चर इन अ क्लासरूम वी हैव टू कंट्रोल आवर एंग्जाइटी, ऑल द स्ट्रेस, इनर फीलिंग्स, फियर, नर्वसनेस, इन सभी पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए जिससे हम एक प्रभावी व्याख्यान दे सकें. सेकंड, स्पॉन्टेनिटी. यानी कि लेक्चर
डिलीवरी में एक सहजता होनी चाहिए, एक स्वाभाविकता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बुक से पढ़कर या पेजेस पलटाकर लेक्चर दिया जा रहा है। थर्ड इज वॉइस क्वालिटी। अ लेक्चर शुड नॉट बी मोनोटोनस। ऐसा ना हो कि शिक्षक एक लय में अपनी बात कहे जा रहा है और बच्चों को उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। वॉइस को मॉड्यूलेट करते रहना चाहिए, कभी हाई पिच पे तो कभी लो पिच पर, कभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमें एम्फेसिस देते हुए अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ बॉडी लैंग्वेज। एक शिक्षक को अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, आधा ज्ञान तो लेक्चर देते समय हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा देते हैं। एक शिक्षक को अच्छी तरह से बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए, उनके साथ आई कांटेक्ट बनाते रहना चाहिए, अपने गेस्चर्स को बदलते रहना चाहिए, एक ही जगह पर खड़े होकर लेक्चर नहीं देना चाहिए और ऐसा भी ना हो कि घूम घूम कर लेक्चर दे रहे हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ को अपने लेक्चर में इंक्लूड करना चाहिए और संतुलित मात्रा में ही इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ डिलीवरी। हमें एक समान गति के साथ लेक्चर को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बातें बहुत जल्दी जल्दी कही जा रही हैं जो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर इतना धीमे बोला जा रहा है कि जो एक कंटिन्यूटी है वो टूट रही है। सेकंड, पॉज देना चाहिए बीच बीच में। पॉज का मतलब है कि जब आप अपनी कोई बात कह रहे हैं, एक लेक्चर के माध्यम से एक पर्टिकुलर पॉइंट को समझा रहे हैं, तो उसके बाद बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, इस बात के लिए थोड़ा बीच में उन्हें ब्रेक देना चाहिए, एक छोटा कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए और फिर बच्चे अगर उसमें चिंतन कर रहे हैं तो उसके बाद उसे हमें समझाना चाहिए। कवर फ्यू मेन पॉइंट। एक लेक्चर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स लेकर लेक्चर नहीं देना चाहिए। कुछ मेन पॉइंट्स लीजिए और उन्हें बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या करनी चाहिए। This method is suitable for teaching in higher classes where we aim to cover the prescribed syllabus quickly, and also this method will help them to prepare themselves for college where lecture method of teaching is a dominant method of imparting instruction. ज़्यादातर कॉलेजेस में इसी मेथड से पढ़ाया जाता है जहाँ पर बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है, इसलिए हमें बड़ी क्लासेस के लिए लेक्चर मेथड का यूज़ करना चाहिए। छोटी क्लासेस के लिए हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन करने में सक्षम नहीं होते। उन्हें कॉन्क्रीट लेवल पर ही पढ़ाना चाहिए और उसी हिसाब से उपयुक्त विधि का प्रयोग करना चाहिए। This method of teaching can be made more beneficial if the teacher encourages his student to take notes during the lesson. क्योंकि अगर हम सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, तो वे हो सकता है लेक्चर में कई बातों को जल्द भूल जाएं, लेकिन अगर वो कुछ पॉइंट्स को नोट्स करते रहेंगे तो फिर इससे क्या होगा कि लेक्चर में सुनी गई बातों को वो घर जाके फिर से रिवाइज कर सकते हैं और इससे वो अपने ज्ञान को लंबे समय तक बना के रख सकते हैं। आफ्टर द लेसन टीचर कैन गिव हिज स्टूडेंट some time for asking questions and answer their queries without any hesitation. टीचर को बच्चों को कुछ समय देना चाहिए, उनसे क्वेश्चन पुटअप भी करने चाहिए और क्वेश्चन अगर बच्चों की तरफ से कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनकी क्वेरीज को भी बिना किसी हेजिटेशन के उन्हें आंसर करना चाहिए. इफ़ अ टीचर कैन इंट्रोड्यूस सम ह्यूमर इन हिज क्लास इट वुड कीप स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन हिज लेसन. बीच बीच में अगर एक टीचर छोटी छोटी स्टोरी लाइन द्वारा या मनोरंजक बातें करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों की बोरियत दूर होती है और उनका ध्यान भी लेक्चर की तरफ बना रहता है. इसके अलावा हम ऑडियो विजुअल एड भी यूज़ कर सकते हैं लेक्चर देते समय. इससे भी हम अपने लेक्चर को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. तो इस तरह से हमने आज लेक्चर मेथड का अर्थ, उद्देश्य, गुण और दोष इन सब के बारे में जाना. साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरह लेक्चर मेथड को और प्रभावशाली बनाया जाता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.